मसीह के नाम से आप सभी को शांति मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद। मैं मसीह में आनंदित हूँ जब मैं आपके साथ, जो कि एक परिवार है मसीह का, मसीह की देह के अंग हैं, उन सब के साथ परमेश्वर के वचन को जब हम बांटते हैं और उस देह को बिल्डअप होता हुआ देखते हैं जो मसीह यीशु की चुनिंदा देह है, तो बहुत आनंद, बहुत खुशी ना केवल स्वर्ग राज्य में लेकिन पृथ्वी पर उन लोगों के मध्य में भी होती है जो प्रभु यीशु मसीह के काम को कर रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आप में से प्रत्येक लोग जितनी बार वीडियोस को देखते हैं, नई शिक्षाओं को पा रहे हैं और मसीह यीशु का तेज आपके अंदर आ रहा है। कई बार मैं और आप जब प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिल पाना या प्रार्थनाओं को कैसे करना है, ये हमारे मस्तिष्क में या हमारे अंदर इस प्रकार के प्रकाशन नहीं पाए जाते कि मैं कैसे करूं प्रार्थना। बड़ा लंबा समय हो गया है, एक ही चीज के लिए प्रार्थना करते करते समय गुजरता जा रहा है और काम बन नहीं रहे हैं। आखिर कब तक मैं इन खास विषयों के लिए परमेश्वर के सन्मुख रखता रहूंगा। एक ऐसा ही विषय आज जो प्रार्थना से संबंधित है वो है मध्यस्थता की प्रार्थना। आखिर मध्यस्थता की प्रार्थना, बिचवाई की प्रार्थना, प्रेयर ऑफ इंटरसीडिंग क्या है? बाइबल इसके विषय में हमें क्या मार्गदर्शन देती है? एक मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला कौन है, क्या है और कैसे करना है उसे? ध्यान दीजिएगा, कौन है, क्या है और कैसे करना है। बाइबल जवाब देती है दानियेल की पुस्तक में 9वां अध्याय और वचन 23। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले या उसे जान ले। जब तू गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, इंग्लिश के बारे में लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ योर सप्लिकेशन। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ प्रकाशन की बातों को बताना चाहता हूं जो मेरी और आपके लिए बड़े मददगार साबित होंगे। कई समय से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हल ना मिल पाना, निराश हो जाना और उसके बाद छोड़ देना, फिर थोड़े समय के बाद किसी के उत्साहजनक बातों को सुन के फिर से चालू कर देना प्रार्थना करना, लेकिन कई बार हताश, निराश होकर फिर बैठ जाना। बाइबल में लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ योर सप्लिकेशन, तेरे गिड़गिड़ाने की शुरुआत में। शब्द सप्लिकेशन को अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी में देखेंगे तो वहां लिखा है टू मेक अ हम्बल अपील। मध्यस्थता की प्रार्थना किस प्रकार से उसकी शुरुआत या उसकी चाबी क्या है? ध्यान दीजिएगा, मध्यस्थता की प्रार्थना या प्रार्थना मध्यस्थता का मतलब परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में बिछवाई करना, सलामती, शांति को लाना, एका को लाना। परमेश्वर और उसके लोगों का जो रिश्ता टूटा हुआ है उसे दोबारा से स्थापित करने के लिए एक बिछवाई, उसके बीच में खड़ा होकर व्यक्ति इधर वाले व्यक्तियों को और परमेश्वर के बीच में सलाह या फिर उसके बाद में सम्मति या फिर उसका उनको जोड़ने वाला व्यक्ति। अब ये कैसा होना चाहिए? बाइबल में मध्यस्थता या फिर इंटरसेशन के विषय में दानियेल की पुस्तक में बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन दिया हुआ है और बाइबल बताती है एट द बिगिनिंग ऑफ योर सप्लिकेशन। सप्लिकेशन शब्द का मतलब है टू मेक हम्बल अपील। अगर कोई भी व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी या किसी जगह पे अगर उनके लिए वजीफा या कुछ स्कॉलरशिप निकली है तो उसके लिए एक आवेदन पत्र को लिखता है, जिसका मतलब है नम्रता के साथ दिया गया एक आवेदन पत्र। आप और मैं अगर परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे तो दानियेल की पुस्तक में सीखने को मिलता है कि दानियेल जो कार्य कर रहे थे उसके अंदर नम्रता और विनम्रता पाई जाती थी।
और बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार में, जो लोग नम्र और दीन हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप पहला इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 वचन को पढ़ के देखेंगे। वहां लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग नम्र और दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी होंगे, अपने बुरे चाल चलन से फिरकर मेरे दर्शन के खोजी होंगे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा। अर्थात मध्यस्थता की प्रार्थना क्या है? मध्यस्थता की प्रार्थना एक नम्रता की थाली में परोसे गए विनती, निवेदन और याचना है। ध्यान दीजिए, नम्रता, विनम्रता, हम्बलनेस, उर्दू में हलीमी, सॉफ्ट हलीमी। अगर नम्र एक थाली है या प्लेट पाई जाती है, उसके अंदर सजाई गई जितनी भी चीजें हैं वो है आपका विनती, रिक्वेस्ट, वो है आपकी याचना, और वो है आपके अंदर से प्रोड्यूस होने वाले निवेदन। जब एक व्यक्ति, ये जो थाली शब्द मैं यूज कर रहा हूं या प्लेट, ये मेरे और आपके जीवनों को दिखाता है। जब मैं और आप नम्र और दीन हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी एक चाबी पाई जाती है कि परमेश्वर के राज्य के दरवाजों को, परमेश्वर के दिल के दरवाजों को इससे खोला जाता है। परमेश्वर चाहता है जितने लोग नम्रता पूर्वक निवेदन लाते हैं वो उसके समक्ष कबूल होते हैं। और बाइबल में लिखा है, जब तू अपने आप को नम्र और नम्रता के अंदर गिड़गिड़ाया पाया जाता है, आप देखिएगा वो गिड़गिड़ा रहा है। ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक, जहां राजा हिजकिय्याह, 2 किंग चैप्टर 20 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 6 में आपको मिलेगा, जहां राजा हिजकिय्याह बहुत बीमार हो जाता है। और उस समय परमेश्वर आमोस के पुत्र यशायाह को भेजते हैं और बोलते हैं, जाओ उसे बोल दे वो मरने जा रहा है, अपने राज्य का चुनाव किसी और के लिए कर ले और उसको बता दे, घोषणा कर दे वो मरने जा रहा है। और तब बाइबल जवाब देती है, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर को याद करके उसके पास जो एक वॉल या दीवार थी उसकी ओर मुड़ा और बिलक बिलक के, फूट फूट के रोने लगा। इसका मतलब क्या है? राजा, पृथ्वी का राजा, वो जो राज्य कर रहा था, वो अपनी पोस्ट, अपने रुतबे को छोड़ के स्वर्गीय राजा के अधीनता में आया और सबसे पहला उसने काम किया नम्रता का। वो अकड़ा नहीं, वो किसी प्रकार से घमंड में नहीं आया, उसने दादागिरी या अपशब्द उस भविष्यवक्ता को नहीं बोले, परमेश्वर के दिए गए वचन का आदर किया, जिसके स्वरूप हिजकिय्याह राजा नम्र और दीन हुआ और रोने लगा, फूट फूट के परमेश्वर की बढ़ाई, तारीफ करने लगा, परमेश्वर के कामों को याद दिलाने लगा कि जो वचन आपने कहे उसके द्वारा मैंने अपने जीवन को सही बिताया है, मैं आपके दिए गए वचनों के अनुसार मार्गदर्शन पाता और उसके अनुसार चल रहा था। हे परमेश्वर, मुझ पे तरस खा, दया कर, हम्बलनेस। बाइबल जवाब देती है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता, वरन पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है। आज कौन मध्यस्थता कर सकता है? मध्यस्थता करने वाले का सबसे पहला गुण और क्वालिटी क्या पाया जाता है? वो एक नम्र व्यक्ति है। राजा हिजकिय्याह जब अकड़ा नहीं, कठोर नहीं हुआ, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसने माना, कबूल किया और वो परमेश्वर के वचन को मानकर रो रो के, बिलक बिलक के प्रार्थना, हम्बलनेस, नम्र बन गया। नम्रता परमेश्वर के दिल को छूती है। नम्रता वो चाबी है जिससे आप परमेश्वर के हृदय के दरवाजे को, उसके हृदय को जान सकते हैं। और वो जब रो रहा था, उसी क्षण परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। ध्यान रखें, नम्रता, दीनता एक ऐसी चाबी है जो ना कि परमेश्वर के दिल के दरवाजे को खोलती है, वरन उसकी इच्छा को भी बदल देती है। बाइबल में ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं, जैसे योना नबी को परमेश्वर ने नीनवे के लिए भेजा था और वो तर्शीश को गए, लेकिन नीनवे में 1,20,000 लोग थे जिनके विषय में बोला गया था ये सब खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वचन प्रचार किया गया, वचन को उन्होंने माना, वो सब उपवास रख रख के, बिलक बिलक के पश्चाताप करने
करने लगे। और तब बाइबल जवाब देती है, उन्होंने जैसे ही अपने आप को नम्र बनाया, परमेश्वर के दिल के दरवाजे को छू लिया, परमेश्वर के दिल का दरवाजा खुल गया और परमेश्वर उसी समय अपनी इच्छा को बदल देते हैं और फिर से योना नबी के द्वारा वो इस कार्य को करते हैं कि उस पूरे मुल्क इलाके नीनवे पे दया करके 1,20,000 लोगों से ज्यादा को बचा लेते हैं। हिजकिय्याह राजा 2 अध्याय 20वां अध्याय के अंदर जब नम्रदीन हो जाते हैं, वो परमेश्वर के दिल के दरवाजे को खोल लेते हैं, छू लेते हैं, उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं और उसी समय परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल के यशाया नबी को दोबारा भेजते हैं और यशाया आके कहते हैं, परमेश्वर ने तेरी उम्र को बढ़ा दिया है, अब परमेश्वर तुझे मौत नहीं जीवन देता है और 15 साल राजा की उम्र को बढ़ा दिया है। आप नम्र होकर परमेश्वर के दरवाजे को खोल सकते हैं। मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति न केवल परमेश्वर के हृदय के दरवाजे को भी खोलेगा, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को भी परमेश्वर के अनुग्रह में उसकी इच्छा को बदल सकता है। उसकी इच्छा उसके अनुसार बदल सकता है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग नम्र हो जाए, कठोर ना किए जाए, अपने अपने पापों को मान ले। जब किसी व्यक्ति के अंदर नम्रता आती है तो उस व्यक्ति के अंदर जो चिन्ह दिखाई देते हैं वो गिड़गिड़ाहट के साथ, नम्रता, दीनता के साथ, टूटे हुए शब्दों के साथ प्रभु के चरणों में आता है। दाऊद जी का एक उदाहरण है, जब उन्होंने पाप किया और नाथान नबी ने आके उन्हें बताया कि वो तू ही राजा है जिसने व्यभिचार किया, वो तू ही राजा है जिसने उस बैतशेबा के पति ओरिया को मरवा दिया। तो जब उसे ये पता लगा कि मेरा पाप प्रकट हो गया है, मेरे गंदे कार्य प्रकट हो गए हैं, तब दाऊद जी दादागिरी में राजा होने के नाते कठोर ना हुए, चौड़े ना हुए, लेकिन परमेश्वर के सामने अधीनता, सबमिशन में आ गए। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आपके समक्ष परमेश्वर की वाणी लाता हूं। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, ओ परमेश्वर की वाणी आपके पास आती है, यही आपको नम्र और दीन बना देगी। परमेश्वर के वचन के आगे नतमस्तक हो जाइए। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के चरणों में नम्र हो जाइए, क्योंकि उसकी इच्छा यही है। उसके दरवाजे को आप छू लेंगे, वो चाबी आपके पास नम्रता, दीनता की उसके दिल के दरवाजे को खोल देगी। और साथ साथ परमेश्वर का वचन बताता है, वो अपनी इच्छा आपके प्रति जीवन की रखता है, वो अपनी इच्छा आपके प्रति आशीषों की, शांति की रखता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और जब ऐसा होगा तो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की बहाली आ जाएगी। मध्यस्थता की प्रार्थना का पहला नियम है नम्रता, दीनता। वो दुष्टों से घृणा करता है, लेकिन नम्र लोगों के ऊपर दया करता है। आप पे दया की जाएगी। दानियेल एक वो व्यक्ति थे, जब उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन बनाया, तब बाइबल जवाब देती है, स्वर्ग से एक आज्ञा आई, स्वर्ग से एक आज्ञा आई। आज आप और मैं जब अपने आप को नम्र दीन बनाएंगे, पहली बात, मध्यस्थता की प्रार्थना नम्रता, दीनता से चालू होती है। ये नम्रता, दीनता और कुछ नहीं है, ये जान लेना है कि मैं कहां से गिरा हूं, मेरे जीवन में क्या कमी और क्या पाप पाए जाते हैं, लौट आना है। और जब ऐसा एक इंडिविजुअल करेगा, जब ऐसा पूरी नेशन करेगी, राज्य के लोग करेंगे, परमेश्वर के दिल के दरवाजे खुल जाएंगे, अनुग्रह आएगा, श्राप नहीं। प्रभु कभी भी किसी को श्रापित अवस्था में नहीं देखना चाहते। परमेश्वर किसी के ऊपर बुराइयां, गंदी चीजें नहीं ला रहे, वो आपको आशीषित करेंगे। आज पहली बात, मध्यस्थता की प्रार्थना का पहला नियम। मध्यस्थता की प्रार्थना क्या है? मध्यस्थता की प्रार्थना नम्रता से चालू होती है। नम्र लोगों पे वो अनुग्रह करता है। मैं प्रार्थना करता हूं आज कि परमेश्वर का हृदय आपके और मेरे ऊपर प्रकट हो, कि मैं और आप इस चीज को जाने कि मध्यस्थता की प्रार्थना नम्रता, दीनता से शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों पे दया करता है। वो नम्र लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और जब ऐसी प्रार्थनाएं होंगी, तब मेरी विनती, मेरे निवेदन, मेरी याचनाएं परमेश्वर के सन्मुख कबूल होंगी। अगर आप ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में कठोरता को रखते हैं। तो आइए, आज का दिन मेरे और आपके लिए है कि मैं और आप नम्र दीन होके परमेश्वर के सन्मुख क्षमा मांग लें, लौट आए, हम बहाल कर दिए जाएंगे। परमेश्वर सारी चीजों को, इच्छाओं को बदल देगा, क्योंकि उसकी इच्छा नाश की नहीं, जीवन की पाई जाती है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जितने इन सारे वचनों को सुन के लौटते हैं, प्रभु अपने आप को नम्र दीन करते हैं, वो अपने जीवन के अंदर और दूसरों के जीवन के अंदर बहाली को लेके आने पाए। वो एक ऐसे बीच में बिछवाई करने वाले बन जाए, परिवारों के बीच में, खुद की लाइफ में और नेशंस के अंदर, ताकि वहां एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक बदलाव आ जाए। मध्यस्थता की प्रार्थना, नम्रता की प्रार्थना, प्रभु इन सब पे आपकी आशीष हो, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस चैनल को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप यूपीआई या पेपैल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।